नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये कांच की बोतलें हैं और बहुत सारे लोग हम लोग का वीडियोस देखते हैं और इसके लिए वो लोग हमें ये मैसेज भेजते हैं कि ये कांच की जो बोतलें हैं कहाँ बेचें और कौन इनके बायर हो सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग कांच का बोतल का बिजनेस कर रहे हैं, खासकर ये ज़्यादातर वाइन और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो बोतल इकट्ठा करते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं, मगर उनको सही बायर मिलता नहीं है। अब देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन सकता है। जैसे मान लीजिए, जो इसको भी आप बेचते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एक रिसाइकिल यूनिट जो है इसके लिए बैठा के रखते हैं, खासकर ये कांच की बोतल के लिए। अब कांच का बोतल का यूज़ कहाँ पे होता है? कांच का रिसाइकिल करके फिर से इसको या तो बालू सैंड बनाया जाता है या फिर से कांच का जो आइटम है, ग्लास का रिलेटेड आइटम, वो बनाया जाता है। अब इसको पिघला के और पिघला करने के बाद इसको एक सांचे के रूप में इसका अलग अलग आइटम बनाया जाता है। जैसे कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, कांच का ग्लास और जार बनता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इसका इंडस्ट्री कहाँ सेटअप सबसे ज़्यादा है, खासकर जो सामान बेचना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप यूपी में अगर जाएँ तो यूपी में आपको फिरोज़ाबाद मिलेगा। फिरोज़ाबाद में सबसे ज़्यादा ये कांच की चूड़ियाँ बनती हैं और वहीं पे सबसे ज़्यादा इसका रिसाइकिल होता है। तो अगर आप कहीं से भी हैं, अगर मान लीजिए आप फिरोज़ाबाद जाते हैं, वहाँ जाके फैक्ट्री वालों से कांटेक्ट करते हैं, डाटाबेस निकाल के कांटेक्ट करते हैं या फिज़िकली विजिट करते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट का अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। क्योंकि वो लोग इसको रिसाइकिल करके फिर से वापस इसको रॉ मटेरियल बालू में की तरह कन्वर्ट करके और आग में पिघला के चूड़ी बनाते हैं या फिर नया कोई बोतल जो है बनाते हैं, या फिर मान लीजिए बहुत कम है जो हैंडीक्राफ्ट में यूज़ करके कुछ यूनिक आइटम बना के बेचते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो आपको क्या चाहिए होगा, आप अगर ये काम करते हैं तो आपको इसका स्क्रैप का लाइसेंस चाहिए होगा। कांच के बोतल खरीदने बेचने का एक लाइसेंस निकलता है जो आप बनवा सकते हैं अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या शॉप एक्ट से, जिस राज्य में आप रहते हो। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जहाँ पे आपका ये गोडाउन है, जहाँ पे आप ये सामान रखते हैं, ये सारा चीज़। और आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे तो ज़रूर आपको रास्ते में ट्रांसपोर्ट से सामान भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए जीएसटी मस्ट होता है। बाद में आपको रिटर्न मिल सकता है। और जब बड़ी कंपनियों में आप वेंडर बनेंगे, सामान अपना देंगे, तो वो आपको जीएसटी मांगेगा। तो अगर मान लीजिए 40 लाख क्रॉस कर जाता है तब तो आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 40 लाख क्रॉस नहीं करता है तो फिर जो भी जीएसटी का इनपुट है वो आपको वापस मिल जाता है। इस तरीके से ये बिजनेस आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, अपना का कंपनी का प्रोफाइल बना के, अपना लाइसेंस वगैरह बना के, उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि जैसे कांच के आइटम का रिसाइकिल फैक्ट्री जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिस स्टेट में आप रहते हैं कि कहाँ पे रिसाइकिल यूनिट है, वहाँ से भी नंबर निकाल के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या एड्रेस मिल जाए तो वो साइटों पे विजिट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर कुछ नहीं है तो आपके एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का, या मान लीजिए स्टेट का जो बड़ा वेंडर है उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा रेट वो लोग कम देते हैं मगर माल ख़रीद लेते हैं। वो लोग माल खरीद के इकट्ठा करके कंपनियों से उन लोगों का टाई अप होता है, फिर वो लोग आगे उसको प्रोसीड कर देते हैं। बाकी इसका लाइसेंस वगैरह बनवाना है, या मान लीजिए डाटा निकालना है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, कर्नाटका से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, कि उस एरिया में कितना, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में, उसी स्टेट में। ये तो ये नहीं है कि सब्जी का दुकान की हर एक 4 चौराहे पे ये मिल जाएगा आपको। तो इसका डाटा निकालना पड़ता है और काफ़ी टाइम टेकिंग काम ये होता है। तो आप चाहें तो वो भी हम लोगों से ख़रीद सकते हैं और ख़रीद के अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा बिजनेस है, थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, सही से काम करें तो अच्छा चलेगा। बाकी जानकारी के लिए टाइम बुक कर सकते हैं।